कि शिव भक्तों और राम भक्तों, ध्यान से सुनो। यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह एक अखंड शिव राम साधना प्रवचन है, जो सुनने वाले को केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि भीतर से बदल देता है। शिव कहते हैं, यह वचन केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा में उतारने के लिए है। जब तक शिव की शरण नहीं ली जाती, तब तक राम की भक्ति भी अधूरी ही रहती है, क्योंकि राम स्वयं शिव के उपासक हैं। जिस राम को तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हो, वह राम अपने जीवन के हर निर्णायक मोड़ पर महादेव को स्मरण करते हैं। लंका जाने से पहले सेतु बांधते समय राम ने रेत का शिवलिंग बनाया। रावण जैसे महापंडित और महाबली को हराने से पहले राम ने शिव पूजन किया। इसका अर्थ समझो भक्तों, राम का मार्ग शिव के बिना नहीं खुलता। शिव तत्व के बिना राम तत्व प्रकट नहीं होता। शिव मूल है और राम उस मूल की मर्यादा है। जो भक्त केवल राम का नाम लेता है पर शिव को नहीं जानता, वह ऐसे है जैसे कोई नदी का जल पीना चाहे पर स्रोत को न माने। शिव कहते हैं, मैं शून्य हूं, मैं आधार हूं, मैं वह मौन हूं जिसमें राम का नाम गूंजता है। इसलिए जब तुम राम राम कहते हो और भीतर शिव का स्मरण नहीं होता, तब वह नाम केवल होठों तक सीमित रह जाता है, हृदय तक नहीं पहुंचता। शिव आगे कहते हैं, राम की भक्ति का अर्थ केवल कथा सुनना नहीं है। राम की भक्ति का अर्थ है संयम, मर्यादा, त्याग, और यह सब गुण शिव से ही उत्पन्न होते हैं। शिव तप है, शिव वैराग्य है, शिव धैर्य है, और इन्हीं से राम का चरित्र बना है। यदि तुम शिव के तप को नहीं समझे तो राम का वनवास तुम्हें दुख लगेगा। यदि तुम शिव के वैराग्य को नहीं समझे तो राम का त्याग तुम्हें बोझ लगेगा। और यदि तुम शिव के मौन को नहीं समझे तो राम की मर्यादा तुम्हें कठोर लगेगी। इसलिए शिव कहते हैं, पहले मुझे समझो, फिर राम अपने आप उतरेंगे। शिव स्मरण कराते हैं, रावण मेरा परम भक्त था, पर उसमें करुणा नहीं थी, और राम करुणा के सागर थे। यह करुणा कहां से आई? यह करुणा शिव के विषपान से आई। जब मैंने संसार का विष पिया, तब राम के भीतर लोक कल्याण की भावना जगी। भक्तों, जो शिव के विषपान को नहीं समझता, वह राम के करुणामय हृदय को भी नहीं समझ सकता। इसलिए केवल राम का नाम लेना पर्याप्त नहीं है, शिव तत्व को अपनाना आवश्यक है। जब तक अहंकार जीवित है, तब तक राम दूर हैं, और अहंकार का नाश केवल शिव करते हैं। शिव भस्म हैं, शिव श्मशान हैं, शिव मृत्यु का स्मरण है। जो व्यक्ति शिव को स्वीकार करता है, वह मृत्यु से नहीं डरता, और जो मृत्यु से नहीं डरता, वही राम के सत्य मार्ग पर चल सकता है। क्योंकि राम सत्य हैं, और सत्य वही बोल सकता है जिसे मृत्यु का भय न हो। शिव आगे कहते हैं, राम राज्य केवल बाहरी शासन नहीं था, वह आंतरिक शासन था। मन पर विजय, इंद्रियों पर नियंत्रण, और यह विजय शिव योग से आती है, ध्यान से आती है, मौन से आती है। इसलिए जो राम राज्य चाहता है, उसे पहले शिव योग अपनाना होगा। शिव ध्यान के बिना राम भक्ति केवल भावुकता बनकर रह जाती है। तुम दीप जलाते हो, भजन गाते हो, राम नाम जपते हो, पर भीतर वासना, क्रोध, लोभ, द्वेष भरा है, तो समझ लो तुमने शिव को नहीं अपनाया।
क्योंकि शिव भीतर की आग को शांत करते हैं। शिव गंगाधर हैं, जो भीतर बहती विकारों की नदी को शीतल करते हैं। जब शिव भीतर उतरते हैं तभी राम का नाम अमृत बनता है। राम ने स्वयं मुझे गुरु माना, और जो गुरु को नहीं माने वह शिष्य कैसे बन सकता है। इसलिए राम भक्तों, शिव से विमुख होकर राम को पाना असंभव है। यह मेरा वचन है, यह सनातन सत्य है। शिव कहते हैं, अब उस रहस्य को सुनो जिसे बहुत कम भक्त समझ पाते हैं। राम और शिव दो नहीं हैं, वे एक ही चेतना के दो स्वरूप हैं। शिव निर्गुण हैं, राम सगुण हैं। शिव आकाश हैं, राम उस आकाश में प्रकाशित होने वाला सूर्य हैं। जो भक्त सगुण को पकड़ लेता है पर निर्गुण को छोड़ देता है, वह आधे सत्य पर ही रुक जाता है, और आधा सत्य भी अंततः असत्य बन जाता है। इसलिए शिव कहते हैं, पहले शून्य को अपनाओ, फिर साकार अपने आप उतर आएगा। शिव स्मरण कराते हैं, जब राम बालक थे तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें अद्वैत का ज्ञान दिया। यह ज्ञान शिव तत्व से ही उपजा था। राम ने युद्ध भी किया और मौन भी साधा। उन्होंने राजपाट भी संभाला और योग भी जिया। यह संतुलन शिव से आया, क्योंकि शिव ही वह हैं जो नाचते भी हैं और समाधि में भी रहते हैं। इसलिए राम का जीवन तभी समझ में आता है जब शिव का जीवन दृष्टि में हो। शिव कहते हैं, जो केवल भाव में बहता है वह टूट जाता है, और जो केवल ज्ञान में सूख जाता है वह कठोर हो जाता है। राम भाव हैं, शिव ज्ञान हैं, और भक्त को दोनों का संगम बनना है। यदि केवल राम का भाव होगा तो आंसू बहेंगे पर अहंकार नहीं गिरेगा, और यदि केवल शिव का ज्ञान होगा तो वैराग्य आएगा पर करुणा नहीं जगेगी। इसलिए शिव कहते हैं, मुझे और राम को अलग मत करो, हम दोनों मिलकर ही तुम्हें पूर्ण बनाते हैं। शिव आगे कहते हैं, राम कथा बाहर की यात्रा है और शिव साधना भीतर की यात्रा है। राम तुम्हें समाज में जीना सिखाते हैं और शिव तुम्हें स्वयं में उतरना सिखाते हैं। जो केवल समाज में उलझ गया वह बंध गया, और जो केवल स्वयं में खो गया वह विमुख हो गया। भक्त को दोनों चाहिए, इसलिए पहले शिव के साथ भीतर उतरो, फिर राम के साथ संसार में उतरो। जब राम ने सीता वियोग सहा तब भी उनके भीतर क्रोध नहीं जगा। यह शिव का प्रसाद था। जब राम ने राज्य छोड़ा तब भी उनके भीतर शिकायत नहीं जगी। यह शिव का वैराग्य था। और जब राम ने रावण को मारा तब भी उनके भीतर घृणा नहीं थी। यह शिव की करुणा थी। इसलिए जो राम को समझना चाहता है उसे शिव की साधना करनी ही होगी। शिव कहते हैं, आज का भक्त जल्दी चाहता है, फल चाहता है, चमत्कार चाहता है, पर शिव प्रतीक्षा सिखाते हैं, तप सिखाते हैं, मौन सिखाते हैं, और जो इनसे गुजर जाता है वही राम कृपा का अधिकारी बनता है, क्योंकि राम कृपा पात्र देखकर ही बरसती है और पात्र शिव बनाते हैं। जब तुम शिव को भीतर स्थापित कर लेते हो तब राम बाहर प्रकट हो जाते हैं। तब तुम्हारा व्यवहार बदलता है, तुम्हारी दृष्टि बदलती है, तुम्हारे शब्द बदलते हैं। तब तुम किसी को जीतना नहीं चाहते, किसी को नीचा नहीं दिखाते। तब तुम स्वयं मर्यादा बन जाते हो। यही रामत्व है। शिव अंत में कहते हैं,
इसलिए हे राम भक्तों, यदि सच में राम को पाना है तो शिव से भागो मत, शिव के श्मशान से डरो मत, शिव के मौन में उतरो, अपने भीतर की मृत्यु को देखो, अहंकार को भस्म होने दो। जब सब कुछ जल जाएगा तब जो बचेगा वही राम है, और वही सत्य है, और वही शांति है, और वही मोक्ष है। अब मैं तुम्हें और गहराई में ले चलता हूं, जहां शब्द भी थक जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रहती है। समझो भक्तों, शिव कोई मूर्ति नहीं है, शिव एक प्रक्रिया है। शिव वह क्रिया है जिसमें तुम टूटते हो, गलते हो, मिटते हो, और जब तुम मिटते हो तभी राम प्रकट होते हैं। क्योंकि राम व्यक्तित्व नहीं है, राम चरित्र हैं, और चरित्र शिव की अग्नि में तपकर ही बनता है। इसलिए जो शिव की अग्नि से बचता है वह राम के तेज से भी वंचित रह जाता है। संसार तुम्हें सजना सिखाता है, शिव तुम्हें सड़ना सिखाते हैं। संसार तुम्हें दिखने योग्य बनाता है, शिव तुम्हें होने योग्य बनाते हैं। और जब तुम होने लगते हो तब राम तुम्हारे आचरण में उतर आते हैं। तब तुम्हें अलग से राम का जाप नहीं करना पड़ता। तुम्हारा उठना, बैठना, बोलना, चुप रहना सब राममय हो जाता है। यही सच्ची भक्ति है। शिव कहते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि हमने राम को माना फिर भी जीवन में अशांति क्यों है। इसका कारण सुनो। तुमने राम को बाहर माना है, पर शिव को भीतर नहीं उतारा। जब तक भीतर शिव नहीं उतरते तब तक बाहर राम भी स्थिर नहीं रहते। जैसे बिना नींद के भवन गिर जाता है, वैसे ही बिना शिव के राम भक्ति भी समय आने पर डगमगा जाती है। मैं तुम्हें भय दिखाता हूं, मैं तुम्हें श्मशान दिखाता हूं, क्योंकि जो मृत्यु को देख लेता है वही जीवन को सही ढंग से जीता है। राम जीवन का उत्सव है, पर शिव मृत्यु का बोध है, और मृत्यु का बोध ही जीवन को पवित्र बनाता है। इसलिए जो शिव से डरता है वह राम की मर्यादा भी नहीं निभा पाता। शिव कहते हैं, अब शांत हो जाओ, श्वास को धीमा करो, भीतर देखो। जहां विचार उठते हैं वहीं शिव का वास है, और जब विचार शांत होते हैं वहीं राम का प्राकट्य है। यह कोई कथा नहीं है, यह साधना है, और जो इसे सुनते हुए भी भीतर उतर गया वही सच्चा श्रोता है। अंत में केवल इतना जान लो, शिव बिना राम अधूरे हैं और राम बिना शिव असंभव हैं। जो इस सत्य को जी लेता है वही मुक्त है, वही शांत है, वही धन्य है।